भजन 147 अध्याय वचन 14 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप वहां ध्यान पूर्वक इसे लिखिएगा। भजन 147 वचन 14 को हम आपके लिए ध्यान से पढ़ेंगे और वहाँ एक अद्भुत बात लिखी गई है। आप इसे ध्यान से अपने पवित्र शास्त्र में देखिए और वहाँ लिखा गया है, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। आमीन। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, वो हमारी बाउंड्री में, हमारी सीमा में हमें शांति देता है। ध्यान पूर्वक सुन लेना भाई और बहन, वो ये नहीं कहता दूसरों की सीमा में, वो कहता है अपने सीमा में, तुम्हारे सीमा में। सीधा से लिखा, वो तेरी सीमा में शांति देता है। सीमा का मतलब क्या है? बाउंड्री। सीमा का मतलब, अगर आपको कह दिया गया कि आपको 1 बीघे आपको दे दिया गया और 1 बीघे में बाउंड्री बांध दी गई और बोला गया कि आप इस बाउंड्री को क्रॉस मत करिए क्योंकि बाउंड्री के बाहर भूखे शेर टहल रहे हैं, और आपको समझा दिया गया था कि आप बिल्कुल भी बाउंड्री के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, अन्यथा भूखे शेर आपको खा जाएंगे। एक दिन बड़े आप अपने शारीरिक बुद्धि के द्वारा, शारीरिक चेतना के द्वारा आपने क्या किया कि आपने उस बाउंड्री का दरवाज़ा क्या कर दिया? खोल दिया। और जैसे ही आपने दरवाजे को खोल दिया, आपने भूखे शेर को अपनी बाउंड्री में आने का क्या दे दिया? मौका दे दिया। और जैसे ही आपने खोला, वो भूखे शेर आप पर क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे। क्या आप उस समय जिंदा बच सकते हैं? उस समय क्या आप बच सकते हैं? नहीं। आज की बात यही है। वो लिखा है कि मैं तेरी सीमा में शांति दूंगा। जब आप एक आत्मिक दुनिया में जीना चाहते हो तो आपको एक आत्मिक सीमा दी जाती है, एक आत्मिक बाउंड्री दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं, अरे जी वो तो आत्मिक बाउंड्री में नहीं है, वो तो कैसे ये बन गया, वो तो कैसे ऊंचा उठ गया, वो कैसे नौकरी पा गया, अरे जी मैं तो आत्मिक बाउंड्री में हूँ, अभी मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ। आप अपने से मसीह के ऊपर सवालिया निशान लगा करके मसीह को दोषी ठहराने का प्रयास करने लगते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। आप परमेश्वर के चुने हुए विशेष प्रजा हो। हाथ उठा के आमीन कहना अच्छा लगेगा। हाथ उठाइए, बोलिए, मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया एक विशेष प्रजा हूं। क्या हैं आप? एक आप विशेष व्यक्ति हैं। आप ये नहीं देखो कि मेरा पड़ोसी अभी बहुत ऊंचा हो गया, मेरा गांव का वो व्यक्ति मेरा ये बहुत ऊंचा चला गया, मैं अभी मसीह के बाउंड्री में रहकर यहीं पर हूं, क्या मेरे लिए यही है? आप कभी भी ये बातों को नहीं सोचें, क्योंकि याद रखें, आप जब परमेश्वर की बाउंड्री में पलते हैं, परमेश्वर के बाउंड्री में जब आप जीवन जीते हो, तो वहाँ पर विशेष डिवाइन प्लान, विशेष स्वर्गीय सामर्थ आपको ऊंचा उठाने के लिए काम करती है। आमीन। आप उसे जब काम करने के लिए देते हैं, तब वो आपके लिए काम करती है। वो लिखा है कि वो तेरी सीमा में तुझे शांति देगा। सीधा सीधा लिखा है। अगर आप इस सीमा को तोड़ते हैं, उस बाउंड्री को अगर आप तोड़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी आप अपने आत्मिक बल को तोड़ते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन में शैतान को आने के लिए अनुमति देते हैं। आप धैर्य नहीं रख पाते। एक बीज बोने वाला जब बीज बोता है, उसे 4 महीने के लिए धीरज धरना होता है। सही है कि नहीं? पर उस 4 महीने के अंदर क्या वो बीज बोने वाली जगह पर जाता है कि नहीं जाता? जो बीज बोया है उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करता है कि नहीं करता? जब वो पौधा बनता है उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है कि नहीं करता? जब वो पेड़ बन जाता है तब भी वो उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है कि नहीं करता? और आखिर में एक दिन वो पेड़, वो जो बोया गया था बीज, उसे फल देता है कि नहीं देता? आपने क्या किया?
आप धीरज धरे कि नहीं? आपने धीरज धरा, फल आपके सामने था। एक स्त्री 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और वो धीरज धरती है, वो धीरज धरती है, याद रखना। और जब वो धीरज धरती है तो 9 महीने के बाद उसे संतान मिलता है कि नहीं मिलता? आप आत्मिक जीवन में जब जी रहे हो और आपको ये पता है कि यीशु मसीह कहता है मैं किसी को धोखा नहीं देने वाला, आप उस यीशु के पास आए हो जिसने आपके लिए ही दुख उठाया है। आप उस यीशु की महिमा करते हो जिसने आपके लिए दर्द सहा है, तो क्या वो आपको दर्द दे सकता है? आप उस यीशु के पास आए हो जिसने आपके पाप के बदले सलीब पर मौत सह लिए, तो उसका प्रेम इतना बड़ा है, तो आपने उसके प्रेम को क्या किया? व्यर्थ ठहरा दिया। उसने जब आपसे इतना प्रेम किया तो उसने आपको सिक्योर करने के लिए एक बाउंड्री दिया। क्या दिया इसने? बाउंड्री दिया और कहा मेरे बेटे बेटियों, अगर तू मेरी बाउंड्री में रहेगा तो इस वचन के अनुसार तू तृप्त हो जाएगा। यीशु के नाम में क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। आप अपनी आत्मिक सीमा को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, आप अपने आत्मिक सीमा को, आत्मिक बाउंड्री के प्रति लापरवाह होते हैं। शायद जब आप चर्च में आते हैं तो आप बहुत सजग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आप शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं और कहते हैं शैतान अंकल आइए आइए बैठकर दारू पीते हैं। अभी चर्च गया था, पादरी साहब ने बताया कि दारू नहीं पीना चाहिए, चलो आज एक बार पी कर देख लेते हैं क्या होता है। याद रखना है कि जब गाड़ी कीचड़ में फंसती है तो आप अब उसे सरल तरीके से बाहर निकाल पाएंगे? बोल के बताओ भाई सब लोग। जब गाड़ी अगर कीचड़ में फंस गई है, क्या उसे सरल तरीके से निकाल पाएंगे? उसमें आपका नुकसान होना पक्का है कि नहीं बताइए। तो हम क्यों गलती करें? हम अपने आप को कीचड़ में क्यों फंसाएं? क्यों हम संघर्ष के रास्ते पर फिर आ जाएं? अभी अभी हम मसीह को ग्रहण करके चंगाई को पाया, अभी हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ला करके शांति को पाया। अब मैं जानबूझकर क्यों कीचड़ में जाऊं? क्यों बुराई के कीचड़ में जाऊं? क्यों व्यभिचार के कीचड़ में जाऊं? हमें मालूम है ये चीजें गलत हैं, पर हम वहां परमेश्वर को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि प्रभु जो गलत है आप उसे हटाइए। हम प्रभु को मौका नहीं देते। हम सोचते हैं कि अजी चलो जी लड़का लड़की प्रेम कर लिया, ऐसा कर लिया, तो चलो जी सब कुछ अब ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये आपकी मानवीय बुद्धि है। जरा ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे परिवार रो रहे हैं और बर्बाद हो गए। वहाँ पर कोई भी पवित्रता ही दिखाई नहीं देती, वहाँ पर कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती और सारी बातों पर दोषारोपण है। सारे परिवारों में दुख और क्लेश भरा हुआ है। उनके पास पैसे हैं, उनके पास जमीन और जायदाद है, पर क्लेश 100 गुना उनके घर में भरा हुआ है। मालूम है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जानबूझकर क्लेश को आने दिया, जानबूझकर पाप को आने दिया, जानबूझकर व्यभिचार को आने दिया, और इसलिए उनमें कोई भलाई अब नहीं होगी। आपको जब मालूम है कि उधर कीचड़ है, गाड़ी उधर नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो कीचड़ में धंस जाएगी और फिर गाड़ी निकलना मुश्किल है, लेकिन आप जानबूझकर लेके जाते हैं। हटवश आप हट करते हैं, आप अपना जिद करते हैं, और उस जिद में और उस हटपन में आपकी आत्मिकता परेशान होती है। पड़ोसी को बोलो, हमारी आत्मिकता परेशान हो जाती है, हमारी आत्मिकता टूट जाती है और संघर्ष में बदल जाती है।
याद रखें, जब भी हम पाप की परिस्थिति को, जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, हम अपने भीतर परमेश्वर की एनर्जी को खत्म कर दें। वो जब किसी से प्रेम करता है तो उसके जीवन को, निराशा को बाहर करना चाहता है। वो समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वो हमें एक वचन की बाउंड्री देता है, वचन की सीमा देता है। आमीन, हालेलुया। मैंने बताया ना, कीचड़ में जाना अच्छा लगेगा। गाड़ी आपकी कीचड़ में बहुत तेजी से और बड़ी आसान तरीके से जाने वाली है। सही है कि नहीं? आपने कभी देखा है कि नहीं देखा? कीचड़ में गाड़ी जब जाती है तो आपने कभी देखा है, अरे जी कीचड़ में गाड़ी नहीं जा पा रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है? आपने कभी ऐसा देखा है क्या? आपके बगैर बल लगाए, आपके बगैर बुद्धि लगाए, वो कीचड़ में आराम से गाड़ी आपकी क्या होती है? चली जाती कि नहीं? ये कौन सी परिस्थिति है? पाप की। पाप के निकट अगर आप गए, अगर आपने बाउंड्री, यदि आत्मिक सीमा को तोड़ा, तो आप सीधे कहां जाने वाले? बगैर बल लगाए हुए आप कहां जाएंगे? कहां गिर पड़ेंगे? उस कीचड़ में। याद रखना। और कीचड़ में जाने वाला व्यक्ति आत्मिक रीति से आप अपनी आत्मिकता को बेच देते हैं, और उस टाइम में आपकी आत्मिकता दुखी होती है, उस टाइम में आपकी आत्मिकता दूषित हो जाती है, उस टाइम में आपकी आत्मिकता बलहीन हो जाती है, और आप रोते हो, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उसे चंगा करिए ना। प्रभु मेरा बेटा बीमार है, उसे चंगाई दीजिए ना। आप कहाँ हैं प्रभु? प्रभु कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, पर मैं अभी काम नहीं कर सकता तेरे लिए, क्योंकि तू जानबूझकर, सच्चाई को जानकर, जानते हुए भी तू कीचड़ में जाने का प्रयास किया। और इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर ने वचन दिया। ये वचन आपका बल बनता है, आपको कीचड़ में जाने से क्या करता है? रोकता है। जब आप इसे अपने सुनते हैं, जब इसे पढ़ते हैं, जब इस पर मन लगाते हैं, ये आपको पवित्र जीवन जीने के लिए आपको बल देता है। आमीन कहिए आप। कौन सा जीवन जीने के लिए? आपको पवित्र जीवन जीने के लिए ये बल देता है। जरा सोचो, आप वचन से दुष्ट आत्मा निकालते हो, वचन से बीमार क्या हो जाता है? तेजी में बोलो। वचन से सूखी हुई जगह हरी भरी हो जाती हैं। वचन से सारी चीजें हो रही हैं। अब जरा सोच के देखो कि जब वचन आपके भीतर रहेगा तो वो आपके पाप को खत्म करेगा कि नहीं करेगा? जब वचन आप लगातार उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करते रहोगे, आपके अंदर की गंदगी को वो मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा कि नहीं मारेगा? आप जब उसे मौका दे रहे हैं तो वो समस्या को खत्म करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये वचन का नेचर है, ये वचन का स्वभाव है। और जिस दिन आप उस वचन के बाहर काम करते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पाता। जिस दिन आप वचन की बाउंड्री को तोड़ देते हैं, सीमा को तोड़ देते हैं, प्रार्थना करने की सीमा तोड़ देते हैं, पवित्रताई की बाउंड्री तोड़ देते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं पैरासूट के सहारे उतरूं, आप चाहते कि मैं डायरेक्ट ही नीचे आ जाऊं, आप उसी समय हार जाते हैं। प्रभु आपको साधन दिया है, प्रभु आपको वचन की बुद्धि दिया है, परमेश्वर आपको वचन से समझ देता है, पर आप जब उसको अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, वो आपका हथियार बन जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।